तो दोस्तों प्रेजेंट के आपके सामने अल्ट्रा प्रो वैक्यूम क्लीनर। चिंटू पिंटू के बस की बात नहीं है मशीन बनाना। उस बकू और जॉनी ने किसी चीज से उस मशीन को बनाया था। वो मशीन ताकतवर तो दिख रही थी। चलो जॉनी, अपने इस इन्वेंशन को चिंटू पिंटू को परेशान करके रख देते हैं। हाँ चलो चलो। और यहाँ चिंटू पिंटू और चिंकी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। चलो ना चिंटू पिंटू, कुछ मजेदार करते हैं। वैसे मन तो मेरा भी है, पर क्या करे, इतनी शांति है, मतलब हम पे कोई ना कोई मुसीबत आने ही वाली है। बस नाम ही लेना था, ओ देखो आ गई मुसीबत। तभी वहाँ पर बकू और जॉनी एक धुआंधार एंट्री करते हैं। चिंटू और पिंटू डर गए ना मेरा इन्वेंशन देख के। वो तो ठीक है बकू, पर तूने ये बनाया क्या है? उसे समझने के लिए दिमाग चाहिए चिंकी, और वो तुम लोगों के पास तो है ही नहीं है। दिमाग की बात तो तुम मत ही किया कर बकू, जा अपने इन्वेंशन के साथ। ये मुझे ग्लोबल प्राइज जितवाने वाला है, तब आना मेरे पीछे पीछे। इन लोगों को क्या पता है मेरी वैल्यू। अरे नहीं जॉनी, ये क्या हो रहा है? जॉनी जॉनी जॉनी, गिर गए हम। अरे यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इन्वेंशन खतरनाक शेर में बदल जाता है। अरे मेरा इन्वेंशन शेर कैसे बन गया? ये कैसे हो गया? वो शेर हिल भी नहीं रहा था, पर बहुत ताकतवर था। अरे नहीं, यह क्या हो गया? रोबोट एक्टिव फाइट मोड। यस सर, हम तैयार हैं हमले के लिए। अरे यार, ये शेर कहाँ से आ गया पर मेरे इन्वेंशन में? अब वो खतरनाक शेर एक शेर रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है। अरे नहीं, पहले शेर अब शेर रोबोट। बकू और जॉनी, थैंक यू मुझे बनाने के लिए। अरे नहीं, ये तो मेरा नाम भी जानता है। चलो यहाँ से भाग जाता। गाँव तो बहुत मजेदार दिख रहा है, बड़े बड़े रोबोट्स भी है यहाँ पे। बकू और जॉनी, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया है? ये कौन है और क्या है? और डरपोक चूहे क्या बताएंगे? तुम मुझसे बात करो ना, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। सीधे सीधे से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अरे नहीं, आसमान अचानक से इतना लाल क्यों हो गया है? मैं इस गाँव को और आसमान को कंट्रोल करता हूँ। चिंटू सर, यह बहुत ताकतवर दिख रहा है, इसके पास मैनिपुलेशन है। रोबोट, तुमको इसे किसी भी हाल में रोकना होगा। मुझे रोकना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। वो तो हम देख ही लेंगे कि किसके बस की बात नहीं है। तो आ जाओ, मैं भी तैयार हूँ। तो यहाँ पर टाइगर रोबोट और अल्फा रोबोट में घमासान युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। एक जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था और एक है जो इस पूरी दुनिया को बचाना चाहता है। अल्फा रोबोट उस टाइगर रोबोट पर लगातार वार करके उसे हराने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर टाइगर रोबोट भी कमजोर नहीं था। वो भी अपनी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। दोनों भी एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। टाइगर रोबोट लगातार अल्फा रोबोट पे घातक हमले करते ही जा रहा था। अल्फा रोबोट भी अपनी पूरी जान लगाकर उसे रोकने की कोशिश कर ही रहा था, पर टाइगर रोबोट भी कहाँ कम था। वो भी उस पर लगातार वार करके उसे कमजोर करके उसे हरा ही देता है और टाइगर रोबोट जीत जाता है। अरे नहीं, इसने हमें कैसे हरा दिया? ये इतना ताकतवर कैसे है? तुम लोग अपनी पूरी ताकत लगा दो, तब भी मुझे नहीं हरा पाओगे चिंटू पिंटू। अरे नहीं, अब हम कैसे बचाएंगे अपने गांव को? गाँव को बचाना छोड़ो और अपनी जान बचा लेना। 2 दिन है तुम्हारे पास। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर वो सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, हम उन्हें क्यों नहीं हरा पाए। पिंटू, हम उस शेर को कैसे हरा पाएंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है चिंटू, हम लोग क्या करेंगे? हमारा रोबोट इतना ताकतवर होकर भी हार गया उसके सामने। हाँ ना, उस बकू के बच्चे ने कुछ तो घोटाला किया। सर, आपका वो बकू का बच्चा छुप कर हमारी बातें सुन रहा है। बकू सामने आ, नहीं तो बहुत मार खाएगा। सर, बकू से पूछना है कि उसने किस मेटल का इस्तेमाल किया है उसे बनाने के लिए। बकू, तेरे वजह से पूरे का पूरा गांव खतरे में। अब हम क्या करेंगे? तेरा नोबेल प्राइज वाला इन्वेंशन अब पूरे गांव को खत्म कर रहा है। अरे यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है हर बार मेरे से। तेरी इस गड़बड़ से पूरे का पूरा गांव अब खतरे में है। वो शेर हमें 2 दिन की वार्निंग देकर चला गया है। तूने उसे किस चीज से बनाया है बकू? उसे ना मैंने तुम्हारे लैब के सामने में जो कूड़ेदान में मेटल पड़ा था उससे बनाया है। अच्छा, तो उस मेटल का इस्तेमाल किया है तुमने? उस मेटल से बनाया है तुमने, तो वो हमसे अब कैसे बचेगा? शेर के पिल्ले, अब तुझे कुत्ता नहीं बनाया तो याद रख। अरे यार, ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे दिख रहे? ऐसा क्या कर दिया था मैंने? क्योंकि उसे मारने का रास्ता हमें पता है बकू।
अब चिंटू पिंटू उस टाइगर रोबोट को हराने के लिए उस जंगल के पास जाते हैं वो जहाँ पर होगा। पिंटू, हमारे रोबोट उस मेटल के अपोजिट से बने हैं ना? हाँ पिंटू, अब वो रोबोट नहीं बचेगा हमसे। अब वो लोग यहाँ वहाँ उसकी तबाही देखने लगे। उसने पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया था। उस टाइगर रोबोट ने तो पूरे जंगल को बर्बाद करने का ठेका लिया है। थोड़ा सब्र करो, थोड़ी देर में वो भी बर्बाद हो जाएगा पिंटू। तब वहाँ पर वो टाइगर रोबोट आ जाता है। तुम लोग फिर से आ गए क्या मेरे हाथ से पीटने? इस बार तुम लोगों को मैं मार डालूंगा। पिछली बार तो तुम बच गए, पर इस बार तुम नहीं बचोगे। तुम जिस मेटल से बने हो उसका अपोजिट मेटल से रोबोट भी बने हैं। तो इस बार तुम अपने पूरे प्लानिंग के साथ आए हो ना? हाँ रोबोट। और तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। तुम याद रखना ये बात। उस रोबोट ने पूरे के पूरे जंगल में आग लगा दी थी। सभी तरफ तबाही तबाही थी। रोबोट, इस जल्लाद को मत छोड़ना। मेरे टच करते ही तेरा मेटल कमजोर होता चला जाएगा। मैं तुझे छूने भी नहीं दूंगा मुझे। तब वहाँ पर एक घमासान युद्ध की शुरुआत फिर से हो जाती है। इस बार रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हराने की कोशिश करने वाला था। रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पास जाना चाह रहा था और उसको लगातार छूने की कोशिश कर रहा था, पर टाइगर अपने पूरी ताकत लगाकर उसे दूर ढकेल रहा था। और इस बार अपने साथ चिंटू पिंटू ने 2 रोबोट लाए थे। वो उसे लगातार मार रहे थे और छू रहे थे। अल्फा और बीटा के लगातार कांटेक्ट से टाइगर रोबोट अब कमजोर पड़ रहा था। वो लगातार कमजोर होते जा रहा था। उसका मेटल अब कमजोर हो रहा था और वो अपनी पूरी ताकत से लड़ नहीं पा रहा था। और आखिर में बीटा के घातक वार से वो मारा ही जाता है। देखा टाइगर रोबोट, आखिरकार हमने तुझे हरा ही दिया है और तू हमारे सामने कभी भी किसी भी जल में नहीं टिक पाता। तुम लोग चीटिंग करते हो, 2-2 आकर मुझ अकेले पे वार करते हो। आहा, तू बहुत बड़ा संत है। चलो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सुंदरपुर गांव में हमेशा की तरह ही चिड़ियों की आवाज के साथ सुबह होती है। वहीं खेल के मैदान में चिंटू पिंटू अपने रोबोट के साथ खेल रहे होते हैं। देख, मेरा अल्फा रोबोट तो अब पावर मोड में भी चल सकता है। अरे मेरा रोबोट तो हवा में भी उड़ सकता है। सर, आप मुझे अभी ऑर्डर दीजिए, मैं आपको हवा में उड़ करके दिखाता हूँ। चिंटू रोबोट को हवा में उड़ने का ऑर्डर दे देता है। चिंटू का रोबोट हवा में उड़ने लगता है। वो तो अभी पता चल जाएगा किसका रोबोट ज्यादा पावरफुल है। चिंटू पिंटू के रोबोट आपस में फाइट करने लगते हैं। दोनों ही रोबोट अपने आप को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। वो नहीं जानते थे कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके गांव पर आने वाली है। चिंटू पिंटू भी अनजान थे कि उनके रोबोट पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। दूसरी तरफ गांव में बक्कू और जॉनी एक सुपर ट्रैक्टर बना रहे थे। बक्कू जोश में आ गया। ये देख मेरा नया सुपर ट्रैक्टर। ये सब कबाड़ के टुकड़े क्यों जोड़ रहे हो? इसे मैं एक ऑटोमेटिक ट्रैक्टर बनाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं इस ट्रैक्टर से सारे काम कर सकूँ। भाई, ये ट्रैक्टर नहीं लोहे का कबाड़ बन जाएगा। तुझे कुछ नहीं पता, मैं एक शक्तिशाली ट्रैक्टर बना रहा हूँ। ऐसा ट्रैक्टर पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगा। तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है। गांव में एक लोहार का हथौड़ा हवा में उड़ने लगता है। वहीं गांव में एक बच्चे की साइकिल हवा में उड़ने लगती है। तभी चिंटू पिंटू का रोबोट हवा में उड़ने लगता है। बेटा, तुम नीचे आ जाओ। तुम क्यों हवा में उड़ रहे हो अब? सर, मैं नीचे नहीं आ पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुंबकीय शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है। ऐसा बोलते ही रोबोट उस चुंबकीय शक्ति की तरफ जाने लगता है। दूसरी ही तरफ कबाड़ में एक जोरदार धमाका होता है। सारे गांव के लोहे की चीजें हवा में उड़ने लगती है। देखते ही देखते वह कबाड़ एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के रूप में बदल जाता है और उसमें से एक मैग्नेट मॉन्स्टर निकलता है। अब इस गांव में मेरा ही राज होगा। बक्कू, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारा ट्रैक्टर तो एक मॉन्स्टर में बदल गया।
जॉनी, मैं तो सोच रहा था कि मैं इस ट्रैक्टर से खेत जोतूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि यह ट्रैक्टर एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा और पूरे गांव वालों पर हमला कर देगा। मैग्नेट मॉन्स्टर पूरे गांव पर हमला कर देता है और गांव की सारी लोहे की चीजें हवा में उड़ने लगती है। अरे बाप रे, ये मेरी गाड़ी हवा में कैसे उड़ने लग गई? अरे मेरा रिक्शा, ये हवा में कैसे उड़ रहा है? सारे लोग हैरान थे कि उनकी चीजें हवा में कैसे उड़ रही है। सर, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कोई चुंबकीय शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है। अल्फा, तुम अपने आप को एक जगह स्टेबल करो। सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी ही तरफ बक्कू और जॉनी आपस में झगड़ा कर रहे थे। जॉनी, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। तूने ही कहा था ज्यादा मैग्नेट लगाने को। बक्कू, मैं तो कह रहा था मैग्नेट हटाओ, तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी और तू तो और मैग्नेट जोड़ता ही चला गया। तू ही कह रहा था ज्यादा मैग्नेट लगाने से तेरा ट्रैक्टर ज्यादा पावरफुल बनेगा। जॉनी, हमें चिंटू पिंटू के पास जाना होगा और उन्हें सारी बातें बतानी होगी। वही अपने रोबोट से हमें इस मॉन्स्टर से बचा सकते हैं। बक्कू और जॉनी भागते हुए चिंटू पिंटू के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। तुम दोनों मिल करके गांव के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। चिंटू, तुम हम पे गुस्सा बाद में करना, पहले उस मैग्नेट मॉन्स्टर को मारो, वरना वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे वह मॉन्स्टर अपनी चुंबकीय शक्ति से उसे अपनी तरफ ना खींच सके। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चिंटू पिंटू, तुम क्या कह रहे हो? चिंटू पिंटू, इस बार मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम इस बार किसी भी चीज का छूना मत। ऐसा बोलकर चिंटू पिंटू अपने अल्फा रोबोट को लकड़ी और रबड़ की मदद से बनाने लग जाते हैं ताकि उनका रोबोट उस चुंबकीय शक्ति से प्रभावित ना हो सके। चिंटू पिंटू, तुम दोनों जल्दी करो, मेरी बाइक भी हवा में उड़ने लग गई है। यह तो मेरी सबसे फेवरेट बाइक थी। काफी देर मेहनत करने के बाद चिंटू पिंटू अपने रोबोट को एक वुडन रोबोट बना देते हैं जिससे कि वह उस मॉन्स्टर से फाइट कर सके। वहीं दूसरी तरफ मैग्नेट मॉन्स्टर पूरे गांव की चीजों को इधर उधर कर रहा था, मानो पूरे गांव की चीजें हवा में ही उड़ रही हो। अब कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों। तभी वहां अल्फा रोबोट आ जाता है जो कि लकड़ी और रबड़ का बनाया हुआ था। अल्फा रोबोट, इस मैग्नेट मॉन्स्टर पर अटैक करो और इसे खत्म कर दो। जी सर, मैं अभी इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता हूँ। अल्फा रोबोट और उस मॉन्स्टर के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे लग रहे थे। मैग्नेट मॉन्स्टर ने गांव की सारी लोहे की चीजों को अपने शरीर में समा लिया था जिससे कि वह बहुत ताकतवर हो गया था। उसको हरा पाना किसी के लिए भी आसान कार्य नहीं था। वहीं दूसरी तरफ चिंटू पिंटू ने अपने अल्फा रोबोट को लकड़ी का बनाया था जिससे कि उसकी शक्तियां पहले के मुकाबले बहुत कम हो चुकी थी। रोबोट और उस मॉन्स्टर में बहुत शक्तिशाली फाइट हो रही थी, परंतु वह रोबोट उस मॉन्स्टर को नहीं मार पा रहा था। तभी हवा में उड़ता हुआ बीटा रोबोट उस मॉन्स्टर से जाकर के चिपक जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बीटा रोबोट ऐसा क्यों कर रहा है। चिंटू पिंटू, इस मैग्नेट मॉन्स्टर को रोकने का सिर्फ यही एक रास्ता है। मुझे खुद को ब्लास्ट करना होगा ताकि यह मॉन्स्टर मेरे साथ साथ मारा जाए। नहीं रोबोट, तुम खुद को ब्लास्ट मत करो, हम कोई और रास्ता निकाल सकते हैं। चिंटू पिंटू, यही एकमात्र रास्ता है इस मॉन्स्टर को रोकने का। तभी बीटा रोबोट खुद को ब्लास्ट कर लेता है। बीटा रोबोट के साथ साथ वह मैग्नेट मॉन्स्टर भी मारा जाता है। सारे गांव में सिर्फ लोहे के चिथड़े नजर आते हैं। चिंटू पिंटू अपने बीटा रोबोट की ऐसी हालत देख करके जोर जोर से रोने लगते हैं। बेटा रोबोट, तुम्हारा ये बलिदान पूरा गांव याद रखेगा। तभी वहाँ अल्फा रोबोट आ जाता है। चिंटू पिंटू, तुम चिंता मत करो, मैं बीटा रोबोट को वापस किसी तरह ठीक कर दूंगा।